मेरे दोस्तों, इंसान को डिस्कशंस का बड़ा शौक है। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया थिंग्स हैव चेंज्ड कंप्लीटली। एंड ये सोशल मीडिया से ही चीज़ें चेंज नहीं हुई। हमेशा से मैन वॉज नोन टू बी अ सोशल एनिमल। लोगों को बात करने का शौक है, लोगों को एक दूसरे से डिस्कशंस में एंगेज करने का शौक है। ओल्ड स्कूल वेबसाइट्स, पुराने ज़माने में जो वेबसाइट्स थी, उनमें डिस्कशन की फीचर्स नहीं थी। बट थैंक्स टू मॉडर्न कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, या जिनको हम CMS भी कहते हैं, वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस एंड डिबेट। लेकिन डिस्कस एंड डिबेट क्यों करना है? बिकॉज देयर इज एवरी टाइप ऑफ कंटेंट आउट देयर। और डिस्कशंस और डिबेट्स जब होती हैं, उसी से नए आइडियाज़ सामने आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेटिंग्स एरिया है, दैट्स द ब्रेन ऑफ वर्डप्रेस। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द सेटिंग्स एरिया। इट्स दैट पर्टिकुलर प्लेस जिधर से आप वर्डप्रेस की डिफरेंट सेटिंग्स और फीचर्स को पावर कर सकते हैं, एंड यू कैन डू मोर विद दिस सेटिंग्स एरिया। सो इसी तरह वर्डप्रेस में एक सेटिंग्स डिस्कशन एरिया भी है, जिसके बारे में आपको शॉर्टली और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन बी वेयर, और ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये कहना बताना बहुत सख्त ज़रूरत है और ज़रूरी है कि बी वेयर, आप अगर सेटिंग में कोई चीज़ ख़राब करेंगे तो आपकी साइट डाउन हो सकती है। बिकॉज यू आर एस्टीम्ड लर्नर्स, और हम नहीं चाहते कि आपकी साइट ख़राब हो या आपकी साइट में किसी किस्म का कोई मसला हो। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू बी वेरी केयरफुल when you touch the settings area, and especially settings में जो discuss वाला part है। So discuss वाला part, settings discussion, is the fourth settings area that you will be exploring। और इस पे हमने dedicated video इसलिए बनाई हुई है because इसमें भी कुछ ऐसी dedicated settings हैं जिनका आपको बहुत ज़रूरी है जानना, और जिनको explore करना, test करना आपके blog के लिए, आपकी website के लिए, बल्कि आपकी वर्डप्रेस साइट के लिए will be very crucial. So the discussion settings define how your readers interact with your site and how your site interacts with other blogs. तो जैसे जैसे लोग आपकी साइट पे आएंगे, आपसे बातें करेंगे, that's where you can actually change more of your website and how it works. और आप कैसे करेंगे? Using the discussion settings feature. You can configure pingbacks and trackbacks, whether readers can post comments or how your comments are being moderated. आप ये सुन के कहेंगे कि यार ये क्या है पिंगबैक और ट्रैकबैक, ये क्या अजीब अजीब से लफ्ज़ जो है ना आप बता रहे हैं हमें। So I'll explain that a little bit in detail. A trackback gives bloggers the ability to communicate between sites. Trackback is almost one person saying to another, this is something you may be interested in. तो बिल्कुल उसी तरह कि अगर आप किसी और अपने दोस्त को, जिसका एक और ब्लॉग है, उसको आप टैग करना चाह रहे हैं, दैट्स कॉल्ड अ ट्रैकबैक। अ पिंगबैक इज अ सॉफ्टवेयर दैट गिव्स द एबिलिटी टू योर वेबसाइट टू कम्युनिकेट विद अदर वेबसाइट्स। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रिमोट कॉमेंट। सो ये ट्रैकबैक है और ये पिंगबैक है। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ पिंगबैक एंड अ ट्रैकबैक। सो ट्रैकबैक्स आर मैनुअल, whereas pingbacks are automatic. तो trackback ये होगा कि आप अपने एक दोस्त को खुद टैग करते हैं मैनुअली, और पिंगबैक ये है कि ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर पिंग करेगा उसकी साइट को और बताएगा उसे कि इस बंदे ने आपको इधर मेंशन किया है। Pingbacks do not send any content, while trackbacks send a little excerpt of the content. So इस एरिया में आप सेटिंग्स एरिया में डिस्कशन में आप पिंगबैक्स और ट्रैकबैक्स को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और ये डिपेंडिंग ऑन वर्डप्रेस, पहले जिस तरह से था, दिस यूज्ड टू बी अ वेरी इंटीग्रल फीचर, बट एज वर्डप्रेस हैज़ इवॉल्व्ड ये फीचर थोड़ी थोड़ी मेन स्ट्रीम से ज़रा पीछे हो गई है। दिस स्क्रीन ऑल्सो enables you to configure whether the post author should be emailed
when someone posts a comment on your website. अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस को बार बार एक ईमेल जाए, वो भी आप इसी स्क्रीन से कर सकते हैं. सो अगर आपने इस फीचर को डिसेबल करना है, यू विल सिंपली अनचेक द बॉक्स. इफ़ यू वुड लाइक टू बी नोटिफाइड देन यू कैन चेक दिस बॉक्स एंड आप सेटिंग्स जर्नल पे जाके वो ईमेल चेंज कर सकते हैं जिधर बार बार ईमेल जाएगी, एज यू कैन सी हियर इन द सेटिंग्स पार्ट. सो एक पार्ट इसमें ये है जिसमें आप थ्रेड्स को, अपने जो कमेंट्स हैं उनके थ्रेड्स को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं. साथ साथ आप देख सकते हैं कि आप अपने यूज़र्स के लिए नेस्टेड कमेंट्स इनेबल करना चाहते हैं कि नहीं. व्हाट आर नेस्टेड कमेंट्स? नेस्टेड कमेंट्स अलाउ योर यूजर्स टू हैव कन्वर्सेशंस, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप फेसबुक पे करते हैं. और ये भी आप दिखा सकते हैं वेदर यू वांट टू ब्रेक कमेंट्स, वेदर यू वांट द न्यूएस्ट कमेंट टू अपीयर या द ओल्डेस्ट कमेंट टू अपीयर बिफोर. ये भी आपके पास एक ऑप्शन है. ईमेल की ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ अगर आप कमेंट मॉडरेशन से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं वो भी आप इधर कर सकते हैं. और साथ साथ अगर आप कोई कमेंट को ब्लैकलिस्ट करना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन एब्यूसिव लैंग्वेज, वो भी आप इधर कर सकते हैं. सो होता ही है कि जब आप व्हेन यू आर ऑन द इंटरनेट देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल. हो सकता है कि किसी की आपसे ना अच्छी दोस्ती बनती हो और वो आपको आके आपको नीचा दिखाने के लिए कोई कमेंट पोस्ट कर दे विच इज़ एब्यूसिव. आप उसके कमेंट को ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं. और साथ साथ आप अपने अवतार की भी सेटिंग्स जो है वो चेंज कर सकते हैं. सो वर्डप्रेस अलाउज यू द ऑप्शन टू enable or disable avatars. So now what we are going to do is we are going to test out the settings discussion वाली एरिया, और हम उसमें देखेंगे कि कौन सी फीचर्स हमारे पास enabled हैं और हमारे पास अवेलेबल हैं. So I'll go to the discussion area जो settings का है. अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे different settings अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे टॉप पे है default article settings. So it says attempt to notify any blogs linked from this article, allow people to post comments on new articles. So let's say if I disable this and save it, तो क्या होगा अगर मैं सारे डिसेबल कर दूं और मैं सेव करूं and I try to create a new post. तो आप देखेंगे कि उस पोस्ट में कोई कमेंट्स की फीचर नहीं होगी. उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है बिकॉज आई हैव नाउ डिसेबल्ड द कमेंटिंग फीचर. क्योंकि मैंने कमेंटिंग फीचर डिसेबल कर दी है तो कमेंटिंग फीचर अब नहीं इनेबल होगी नई पोस्ट पे. सो दिस इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन अस how we want to use these features to do whatever we want to do. एक और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि क्या comment author must fill out their name and email. I would suggest कि please you should always keep this enabled. साथ ही साथ users must be registered and logged into comment. इसको आप हमेशा डिसेबल रखें क्योंकि आप नहीं चाहते कि हर वो यूज़र जो आपकी साइट पे कमेंट पोस्ट करे वो रजिस्टर्ड यूज़र भी हो. इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं, यू कैन ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स ऑन आर्टिकल्स ओल्डर देन अ सर्टेन पीरियड ऑफ डेज. आप नंबर ऑफ डेज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. शो कमेंट कुकीज़ ऑप्टेन चेकबॉक्स, ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि GDPR के जो नए प्राइवेसी रूल्स हैं उसकी वजह से आप अगर इसको इनेबल करते हैं तो आपके यूज़र जो कि कनाडा, US या यूरोप मार्केट्स में, उनको नज़र आएगा कि यू कलेक्ट कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट. So it's better to keep this enabled because law के साथ compliance is very much important. इसी तरह कुछ और features हैं. email की option है, before a comment appears तो आप comment must be manually approved. आप comment की approval भी manually enable कर सकते हैं कि जब तक comment approved नहीं होगा तब तक वो सामने नज़र नहीं आएगा. So you have all these options to do all of this. So this is what the WordPress settings feature allows you to do. Comment moderation है कि अगर इसमें कोई एक सर्टेन लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, सो इट सेज व्हेन अ कमेंट अपीयर्स विद एनी ऑफ दीज वर्ड्स, इसका IP एड्रेस नोट हो जाएगा और ये मॉडरेशन क्यू में चला जाएगा. ये भी आप कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर आप कमेंट को ब्लैक लिस्ट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं. अवाटार्स अगर आप डिसेबल करना चाह रहे हैं, जिस तरह मैं आपके सामने यहाँ पे अवाटार्स डिसेबल करने लगा हूँ,
and I'll click on save. And now when I go to my website, तो आप देखेंगे कि अवतार्स नहीं नजर आएंगे आपको. सो अवतार्स हैव बीन डिसेबल्ड. सो ये कुछ एरियाज हैं डिस्कशन के. साथ ही साथ इन एक और प्लगइन जो मैंने आपको बताया था डिस्कस के नाम से, उसको प्लीज़ एक्सप्लोर करें, उसको ट्राई करें, उससे देखें आप कैसे अपनी डिस्कशन फीचर्स को ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं. और डिस्कशंस करते हैं बिकॉज डिस्कशंस पुश द ह्यूमन रेस फॉरवर्ड. एंड मिल के साथ साथ डिस्कशंस करके आप सीखेंगे भी, लोगों को सिखाएंगे भी, एंड यू विल बिकम अ डीजे स्किल्स सुपरस्टार.